अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर जो है कस्टमर सर्विसेज के लिए लाइव चैट और एआई चैटबॉट का सेटअप कैसे करते हैं। दोस्तों लाइव चैट और एआई चैटबॉट का सेटअप एक शॉपिफाई स्टोर पर बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये है कि जब भी कस्टमर आपके स्टोर पर आता है तो आपके कस्टमर को जो है सेफ़ एंड सिक्योर फील होना चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर आपके स्टोर पर सेफ़ एंड सिक्योर फील नहीं करता तो वो आपसे ऑर्डर्स नहीं करता। तो इसलिए हमने अपने जो कस्टमर होते हैं उनके साथ कनेक्ट करना होता है, उनके साथ बातचीत करनी होती है। जब भी वो आपके स्टोर पर आएँ तो उन्हें जो है लाइव चैट का ऑप्शन नज़र आना चाहिए। वो आपसे कोई भी क्वेरीज़ हों, उनके कोई क्वेश्चंस हों, वो आपसे पूछ सकें, आप उनके सवालात के जवाब दें। और जब आप वहाँ पर अवेलेबल ना हों तो एआई चैटबॉट जो है आपके स्टोर की तरफ से उनको जवाब दे। इससे क्या होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई होता है और वो जो डिज़ायर प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहा होता है वो अपना ऑर्डर कंप्लीट करके वो प्रोडक्ट परचेज़ करता है। तो इस तरह आपके शॉपिफाई स्टोर का ओवरऑल कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर लाइव चैट और एआई चैटबॉट का सेटअप कैसे करते हैं। दोस्तों शॉपिफाई स्टोर पर चैटबॉट का सेटअप करने के लिए हम एक शॉपिफाई ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं विलडेस्क। तो दोस्तों आज विलडेस्क को इस्तेमाल करते हुए हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर चैटबॉट का सेटअप करना सीखेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सारा काम कैसे होता है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर। ये शॉपिफाई ऐप स्टोर है। अगर आप यहाँ सर्च भी करेंगे विलडेस्क तो विलडेस्क जो है आपको सर्च रिजल्ट्स में भी मिल जाएगी। तो हमने क्या करना होता है कि इस ऐप को अपने स्टोर पर इंस्टॉल करना होता है। हमने क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है। हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आपने इंस्टॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हम आ गए हैं विलडेस्क के डैशबोर्ड पर। ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने इसका विजिट जो है अपने शॉपिफाई स्टोर में ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इनेबल नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ से इसे इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। आपने इनेबल करके जो है इसे सेव कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइव चैट का ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ गया है। अब हम वापस जाते हैं। हमने जो है विलडेस्क का विजिट जो है अपने स्टोर पर इनेबल कर दिया है। अब आप यहाँ पर देखें तो आपको कुछ चीज़ें और नज़र आती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाइल योर विजिट अपीयरेंस। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है हम ये सारा सेक्शन जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइव चैट। अगर हम इसे यहाँ पर अनचेक करें तो यहाँ से लाइव चैट का ऑप्शन हट जाता है। अगर हम इसे चेक करें तो यहाँ पर ये दोबारा वापस आ जाता है। उसके बाद इसी तरह ईमेल का सेक्शन है और इसी तरह व्हाट्सएप का सेक्शन भी मौजूद है। अगर हम इसे चेक करते हैं और इसे एडिट पर क्लिक करें, यहाँ पर आपने अपना नंबर डालना होता है। सपोज मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसे क्रॉस करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है व्हाट्सएप का बटन शो हो गया। जो बंदा मोबाइल से यहाँ पर क्लिक करेगा डायरेक्टली उसका मोबाइल का व्हाट्सएप खुल जाएगा और जो बंदा जो है डेस्कटॉप से क्लिक करेगा वो व्हाट्सएप वेब पर चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ अदर ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर ट्रैकिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर हम एडिट पर क्लिक करें तो ये हमें एक पार्सल पैनल ऑर्डर ट्रैकिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप पार्सल पैनल जो है एक शॉपिफाई ऐप है, अगर आप उसे अपने स्टोर पर इंस्टॉल करें और उसे कस्टमाइज़ करने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो बंदा आएगा, कोई भी आपका कस्टमर यहाँ पर आएगा, उसे चैट के सेक्शन में ऑर्डर ट्रैकिंग का एक छोटा सा पैनल मिल जाएगा जहाँ से वो अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकेगा। तो पार्सल पैनल पर मेरी कंप्लीट एक वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास विजिबिलिटी का सेक्शन आता है। सबसे पहले डिस्प्ले विजिट है, विजिबल एट ऑल टाइम। यहाँ पर आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि हर वक्त जो है आपका विजिट ये वाला नज़र आना चाहिए या फिर आपके बिजनेस आवर में ये नज़र आना चाहिए। बिजनेस आवर जो है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि कब से कब तक जो है आपका ऑपरेटर या आप खुद जो जवाब देंगे लाइव चैट्स का वो कब तक यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो यहाँ से जो है आप अपने बिजनेस आवर सेट कर सकते हैं। उसके बाद विजिबल ऑन, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका ये विजिट जो है वो मोबाइल डिवाइसेस पर नज़र आना चाहिए या डेस्कटॉप डिवाइसेस पर नज़र आना चाहिए। तो रेकमेंडेड है कि आप दोनों सिलेक्ट करें। विजिबिलिटी के बाद हमारे पास आता है कंटेंट। कंटेंट में हमारे पास जो पहला सेक्शन है वो है ग्रीटिंग्स का। आप यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट नेम, हाई की जगह हेलो लिख सकते हैं। जो भी आपका डिज़ायर वर्ड हो ग्रीटिंग का वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद टीम इंट्रोडक्शन है। आप जो कुछ भी यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद जो है आप अपने स्टोर या बिजनेस का लोगो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ जहाँ पर TH आपको लिखा हुआ नज़र आएगा यहाँ पर आपका लोगो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद एजेंट अवतार है। यहाँ पर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कोई स्पेसिफिक एजेंट अवतार दिखाना है या कोई रैंडम अवतार आपने दिखाना है। उसके बाद आप रिप्लाई का टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं, वेटिंग टाइम सेट कर सकते हैं और चैट बटन जो है उसको आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ स्मॉल, मीडियम, लार्ज, पोजीशन राइट लेफ्ट
उसके बाद स्पेसिंग, इस तरह बाकी चीज़ें जो है आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास शो वेलकम पॉपअप है, ये बहुत ज़रूरी है, इसे आपने हमेशा इनेबल रखना है। उसकी वजह यह है कि जब भी कस्टमर आपके स्टोर पर आता है तो उसे पॉपअप नज़र आना चाहिए, फ़ौरन उसकी अटेंशन जो है वो इस विजेट पर आनी चाहिए, जिससे उसे पता लग जाए कि वो कस्टमर सपोर्ट के ज़रिए चैट कर सकता है, अपने सवालों के जो है वो जवाब पूछ सकता है। इसी तरह और भी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है आप लैंग्वेज स्विचर का ऑप्शन अगर आप डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हर स्टोर की जो है अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं और उनके हिसाब से जो है आप अपनी कस्टमाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने सेटिंग्स की हों वो आपने यहाँ पर सिंपली सेव कर देनी है। अब हम चलते हैं वापस। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे और ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है इनबॉक्स का। इनबॉक्स में जितने भी मैसेजेस होंगे लोग आपको करेंगे वो आपके यहाँ पर शो होंगे। अगर हम अपने स्टोर पर जाएं और यहाँ चैट में जाएं और यहाँ पर जो है रिज्यूम चैट पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं हेलो लिखता हूँ, उसे सेंड करता हूँ, आप देखेंगे कि ये सीधा यहाँ पर मुझे इनबॉक्स में मिला है। अगर मैं इसका जो भी जवाब यहाँ पर लिखूँगा, मैं लिख देता हूँ हाय वेलकम टू द स्टोर और इसे सेंड कर देता हूँ, यहाँ से ये सेंड हो जाएगा और सिंपल जो है आपके कस्टमर को यहाँ चैट ने रिसीव हो जाएगा। इस तरह जो है आप सिंपली लाइव चैट कर सकते हैं आप अपने कस्टमर के साथ। आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं परचेज करने के लिए। अगर आप चाहें तो एट द स्पॉट कोई डिस्काउंट कोड बना के उन्हें ऑफर कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पर भेज सकते हैं। इस तरह अगर आप खुद चाहें तो खुद यहाँ पर बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बंदा आप बिठाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी एडवांस सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, जैसे ये चैट जो है आप पेंडिंग पर रखना चाहते हैं तो पेंडिंग पर रख सकते हैं, क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद इसे मार्क अर्जेंट कर सकते हैं, मार्क स्पैम कर सकते हैं। इस तरह जो है आपको एडवांस किस्म की चैट की सेटिंग मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेशन, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। ऑटोमेशन में हमारे पास दो मेन सेक्शन है। पहला सेक्शन है ऑटोमेशन का और दूसरा है एआई एजेंट का। ये दोनों ही बहुत अहम है, ये दोनों ही आपने समझने हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में अगर हम वर्क फ्लो देखें तो हमारा इस वक्त कोई भी यहाँ पर फ्लो मौजूद नहीं है। अगर हम ब्राउज टेम्पलेट पर क्लिक करें तो हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे जो कि प्री बिल्ट होते हैं, जिनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो जैसे ये बने हुए हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के फ्लोज होते हैं, जनरल फ्लोज होते हैं, ऑर्डर फ्लोज होते हैं। अब ये फ्लो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोएक्टिव वेलकम मैसेज, ठीक है। मैं यूज टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ, हमारे सामने जो है ये टेम्पलेट खुलकर आ जाएगा। ये बेसिकली एक ऑटोमेशन है। किस चीज़ की ऑटोमेशन है? ये एक कन्वर्सेशन की ऑटोमेशन है। इसमें क्या होता है कि आप जो है मैसेजेस को प्री बिल्ड करके और उनके जवाब लिख के उनको ऑटोमेट कर देते हैं। इस तरह जो है कस्टमर को आसानी होती है और आप पर जो है लाइव चैट का बर्डन नहीं आता। अब ये ऑटोमेशन जो है ये किस तरह काम कर रही है? सबसे पहले आप इसका स्टार्ट देखें तो लिखा हुआ है कस्टमर विजिट से पेज, यानी कि कोई कस्टमर आपके किसी एक पेज पर आया है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर जो है ना कंडीशन अप्लाइड है। पहली कंडीशन है बिजनेस ऑनलाइन स्टेटस, यानी कि आपने जो बिजनेस आवर्स सेट किए हैं उन आवर्स के दरमियान कोई बंदा आपके किसी पेज पर आया है। अगर आप ऑनलाइन हैं तो ये वाली कंडीशन जो है अप्लाई हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन हैं तो खुद ब खुद जो है ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अगर आप ऑफलाइन हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वेलकम, वी आर करंटली ऑफलाइन बट इफ यू नीड एनी असिस्टेंट फील फ्री टू आस्क, वी विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन है तो उसके सामने ये मैसेज जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन हैं तो यहाँ पर अगली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। कंडीशन क्या है जी? करंट यूआरएल, यानी कि बंदा किस पेज पर है। अगर वो होम पेज पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है करंट यूआरएल होम पेज, अगर वो होम पेज पर है तो उसको ये मैसेज दिखाया जाएगा। उसको लिखा हुआ मिलेगा वेलकम, हाय देयर, इफ यू नीड एनी असिस्टेंस आई एम ऑलवेज हियर, ठीक है, मैसेज अस। तो यहाँ से जो है वो डायरेक्टली आपसे चैट कर पाएगा। अगर आप ऑफलाइन हैं तो वो यहाँ पर जाएगा, और अगर आप ऑनलाइन हैं तो वो यहाँ से जो है डायरेक्टली मैसेज अस के जरिए आपसे चैट शुरू कर सकता है, और आप इसको जो है कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सपोज अगर हम वापस जाएं और यहाँ पर कोई और टेम्पलेट सेलेक्ट करें, सपोज जैसे ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड डिस्काउंट का टेम्पलेट है, और हम यूज टेम्पलेट पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा टेम्पलेट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है कस्टमर विजिट्स ए पेज, यहाँ से जो है ये स्टार्ट हो रहा है। कोई भी कस्टमर आपके किसी पेज पर आता है तो उसके बाद यहाँ पर ये कंडीशंस अप्लाई होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन है कस्टमर यूआरएल, कि कस्टमर जो है वो कौन से पेज पर है, और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कलेक्शंस। उसके बाद दूसरी कंडीशन है इफ एल्स की। पहली है इफ, दूसरी है एल्स इफ, और तीसरी भी एल्स इफ की है। ये मैं आपको समझा देता हूँ इफ और एल्स इफ क्या होता है। इफ जो है पहली कंडीशन है
अगर तो वो बंदा जो है वो कलेक्शन के पेज पर है तो उसके सामने ये वाला मैसेज आएगा। उसके बाद एल्स इफ जो है उसमें आप कंडीशन देखें तो करंट यूआरएल में प्रोडक्ट पेज है, ठीक है, प्रोडक्ट पेज 1, प्रोडक्ट पेज 2। इसी तरह आप और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि अगर बंदा कलेक्शन के पेज पर होगा तो उसे ये वाला मैसेज नजर आएगा, अगर वो प्रोडक्ट के पेज पर होगा तो उसे ये वाला मैसेज नजर आएगा। इसी तरह आप जो है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग यहाँ पर कंडीशंस डाल सकते हैं। सपोज कोई कस्टमर आता है आपके स्टोर पर और सीधा किसी प्रोडक्ट पेज पर जाता है तो इन कंडीशंस को देखते हुए खुद ब खुद ये मैसेज जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस मैसेज को जो है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैसेज में लिखा हुआ है क्या है, वेलकम, हाय देयर, नाइस टू सी यू, वी हैव ए 10% प्रोमो कोड फॉर यू। ठीक है, इस मैसेज में जो है हम एक डिस्काउंट कोड यानी कि प्रोमो कोड ऑफर कर रहे हैं और इसके नीचे जो है उसे 2 ऑप्शन मिलेंगे, यस श्योर, नो थैंक्स। अगर वो यस श्योर पर क्लिक करता है तो खुद ब खुद यहाँ पर जो है पहले से लिखा हुआ मैसेज और कोड जो है उसके पास पहुंच जाएगा। उसके बाद अगर वो नो थैंक्स पर क्लिक करता है तो यहाँ से जो है पहले से लिखा हुआ मैसेज उसके पास पहुंच जाएगा और यहाँ पर जो है कन्वर्सेशन एंड हो जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को जो है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कंडीशंस जो हैं उनमें आप अपनी हर प्रोडक्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पहली कंडीशन है वो करंट यूआरएल की, उसमें जो है कलेक्शन सिलेक्टेड है। दूसरी जो है कंडीशन करंट यूआरएल की, उसमें प्रोडक्ट 2 सिलेक्टेड है। यहाँ पर आप कोई भी अपना प्रोडक्ट का लिंक जो है यहाँ पर डाल देंगे। जैसे बंदा उस लिंक पर होगा, उस पेज पर होगा, तो यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से वो मैसेज जो है वो एक्टिवेट होगा और कस्टमर तक पहुंचेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें मैसेज कंटेंट में, इसे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोमो कोड जनरेट करके यहाँ पर डाल सकते हैं जो कि कस्टमर को जरूरत के हिसाब से मिल जाएगा। आप इस डिस्काउंट को 5% कर सकते हैं, 15% कर सकते हैं। हर एक चीज़ जो है वो 100% कस्टमाइजेबल है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ रिप्लाई टाइप में जो है बटन सिलेक्टेड है और यहाँ पर 2 बटन ऐड किए हुए हैं। अगर आप कोई और ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्लाई बटन, हम ये यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं तो यहाँ पर जो है ये बटन ऐड हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कोई और आगे ऑटोमेशन चलाना चाहें तो वो हम चला सकते हैं। आप यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहला है ऐड कंटेंट टू पाथ, दूसरा है ऐड कंडीशन का और ऐड एक्शन का। यहाँ पर इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए आप मजीद ऑटोमेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ अपनी जरूरत के हिसाब से कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कंडीशंस काम कर रही हैं। उसके बाद जो है अगर आप कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये वाला मैसेज कंटेंट ऐड हुआ है, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी यहाँ पर ऑटोमेशन जो है कर सकते हैं। हम इसे जो है क्रिएट फ्लो पर क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये फ्लो जो है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद हम वापस चलते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक फ्लो जो है वो एक्टिव है। इसी तरह आप मल्टीपल फ्लोज यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों हमारे पास बॉट की सेटिंग है। यहाँ पर जो है आप अपने बॉट का अवतार जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है AI एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू पर क्लिक करें तो ये यहाँ से डिसेबल्ड है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इनेबल कर दें और इसे सेव कर दें, इससे क्या होगा कि जब आप यहाँ पर लोगों के क्वेश्चंस का, क्वायरीज का जवाब देने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बॉट जो है, एक एजेंट जो है आपके कस्टमर्स को खुद ब खुद जवाब देगा। सपोज मैं यहाँ पर स्टोर पर जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कोई चैट करने की कोशिश करता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ हेलो और इसे सेंड करता हूँ तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद जवाब आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे शो भी हो रहा है कि मैसेज जो है वो मेरे पास नए आए हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जवाब जो है वो खुद ब खुद आ रहा है AI चैट बोर्ड की तरफ से। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई वॉन्ट टू ट्रैक माई ऑर्डर, तो देखें चैट बोर्ड खुद ब खुद पूछ रहा है प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस एंड ऑर्डर नंबर सो आई कैन हेल्प यू टू ट्रैक योर ऑर्डर। इसी तरह जो है यहाँ पर जब चैट बॉट आप ओपन कर देते हैं, इसे इनेबल कर देते हैं, इससे क्या होता है कि AI चैट बॉट जो है वो खुद ब खुद कस्टमर्स को जवाब देता रहता है। और यहाँ पर अगर आप देखें विल AI ऑटोमेटिक टेक ओवर, इसका मतलब ये है कि जब आप इसे इनेबल कर देंगे, विल डेस्क का जो चैट बोर्ड का सिस्टम है वो आपकी सारी AI कन्वर्सेशंस जो होंगी उसको हैंडल करेगा। इसमें एक और फीचर भी है, वो ये है कि जब कोई बंदा यानी कि आपका कस्टमर यहाँ चैट में इंसिस्ट करेगा कि मैंने किसी बंदे से बात करनी है, किसी रियल ह्यूमन से बात करनी है, तो ये खुद ब खुद जो चैट जो होगी वो आपको इनबॉक्स में ट्रांसफर कर देगा। अगर आप अवेलेबल होंगे तो आप जो है खुद ब खुद यहाँ से उसे जवाब दे सकते हैं। अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो वो आपके मैसेज को सेव कर लेगा और कस्टमर को कहेगा कि अभी कोई जो है एजेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होंगे तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस तरह जो है
विल डेस्क का AI चैटबॉट जो है वो काम करता है। ये बात वाज़ेह है कि ये सारे फीचर्स जो हैं वो फ्री नहीं हैं। कुछ फीचर्स इसमें जो है वो फ्री हैं और कुछ पेड हैं, और ये बात भी वाज़ेह है कि जो फ्री फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, और जो पेड फीचर्स हैं उनके ज़रिए जो है आप मल्टीपल फीचर्स यहाँ पर जो है एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है, वो है रिपोर्ट्स का। यहाँ पर जो है आपकी सारी कन्वर्सेशंस की रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि कितनी कन्वर्सेशंस आई हैं, कितनी ओपन हैं, कितनी जो है क्लोज हो गई हैं, उसके बाद जो एवरेज टाइम टू क्लोज, उसके बाद एवरेज फर्स्ट रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी आपको अपनी कन्वर्सेशंस को मज़ीद एक्यूरेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कस्टमर्स का ऑप्शन है। जितने भी कस्टमर्स आपको जो है मैसेजेस करेंगे, चैट करेंगे, उनके ईमेल्स और उनका जो डाटा होगा वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है हेल्प सेंटर का। यहाँ पर जो है आप मल्टीपल आर्टिकल्स ऐड कर सकते हैं। आर्टिकल्स ऐड करने का मकसद क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर स्टोर पर जाऊँ तो यहाँ वापस आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च फॉर स्पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नो कंटेंट येट। तो यहाँ पर जो है आपके डिफरेंट आर्टिकल्स नजर आते हैं। आर्टिकल्स किस चीज़ के हवाले से होते हैं, वो होते हैं शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, उसके बाद प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके डिफरेंट आर्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, जिनको एक्सेस करके कस्टमर जो है वो अपनी डिज़ायर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं विल डेस्क की प्राइसिंग, इनके कितने प्लान्स हैं, उनकी क्या प्राइसेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इनके 3 प्लान्स हैं। पहला है फ्री, और दूसरा है बेसिक, और तीसरा है प्रो। फ्री में चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। उसके बाद हमारे पास बेसिक प्लान आ जाता है। बेसिक प्लान जो है इनका $11 का है। उसके बाद जो है हमारे पास प्रो प्लान है। प्रो प्लान इनका $62 का है। अगर आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्काउंट कोड मिल जाएगा। वो कोड जो है आपने कॉपी करना है और आपने आ जाना है यहाँ नीचे, और यहाँ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड में ये कोड डालकर अप्लाई कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। इस तरह जो है यहाँ से आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो प्लान आप सिलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।